अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई बहुत ही मज़ेदार दाल चना। दाल चना जिसको आप चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए लिया मैंने 1.5 कप दाल चना। इसको मैंने भिगो दिया तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसमें और भी मसाले जाएंगे जो कि हैं, ये देख लें, ये मैंने सारे मसाले अरेंज करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए जी। प्लेट के अंदर मैंने सबसे पहले रखा है जी गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, लाल मिर्च और धनिया। नमक जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगी जी चॉप हुई हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। मेरे पास बड़े साइज़ का 1 टमाटर था, वो मैंने लिया। आपके पास अगर 2 छोटे साइज़ के टमाटर हो तो उनको ब्लेंड कर लें। और थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी, 2 से 4 साबुत जाएंगी, कट के नहीं जाएंगी। अच्छा जी, ये है ऑयल, कुकिंग ऑयल आधा कप। अच्छा जी, चने की दाल को मैंने गलने रख देना है अलग देचकी में। ये देखें जी, मैंने गलने के लिए रख दिया। बहुत कम पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं रखना, और कोई मसाला नहीं साथ डालना। अब कुकिंग शुरू करते हैं। देचकी में ले लिया मैंने तेल। तेल लेने के बाद इसमें मैं अनियंस डालूंगी और अनियंस फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं चीज़ों की मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लीजिए। ये देखें, मैं गोल्डन ब्राउन करने तक इसको फ्राई करूँगी। देखें कितना अच्छा इस पर कलर आ गया। बहुत डार्क नहीं करना और बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रखना, दरमियाना रंग जो गोल्डन होता है। इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच है। इसको मैंने डाल दिया और मिक्स कर लिया। तब तक फ्राई करूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और तेल अलग हो जाए। देखें तेल थोड़ा सा अलग हो गया है, ये नज़र आता है। जब भुन जाता है इसकी निशानी होती है कि तेल अलग हो गया। इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर भी हम फ्राई कर लेंगे। इसमें ये ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो टमाटरों में। टमाटरों में पानी होगा तो फिर वो छलांगे मारता है और सारा चूल्हा गंदा, सारा किचन गंदा। तो इससे बेहतर है कि कम पानी डाल के टमाटर ब्लेंड करें। ये देखें ऑयल अलग हो गया है। ऑयल दिखा देती हूँ, ये देखें ऑयल बाहर आ रहा है। इसका मतलब है ये भुन चुका है। इसमें और मसाले जाने का टाइम है। अब नमक डाल दिया मैंने और इसमें सारे सूखे मसाले जाएंगे जो कि हैं ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। बेसिक से मसाले हैं। इसमें अब हम इसको भूनेंगे, इसमें फ्राई कर लेंगे टमाटर और प्याज में। इस वक्त मैं साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दूंगी, काट के नहीं डालनी क्योंकि उसकी भी तेज़ी हम नहीं चाहते, बस खुशबू चाहते हैं। अच्छा जी, ये वो पानी है जिसमें मैंने टमाटर ब्लेंड किए थे, ये मैंने निकाल के अलग कर लिया था। गाढ़ा पेस्ट मैंने पहले डाल दिया और पानी जो था वो बचा के सेव करके रखा, जिसमें मैं ये मसाला भूनूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखिए कितना अच्छा भुन गया है और थोड़ी सी देर में भुना है ये। और ये देखें इसमें मैंने बाकी का सारा पानी डाल दिया और इसको भून लेंगे हम। अब ये छलांगे नहीं मारेगा, चूल्हा गंदा नहीं करेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है। अच्छा ये हो गया। अब ये देखें कितना अच्छा मसाला भुन गया है हमारा, तेल अलग हो गया और रंग कितना खूबसूरत आया है इसके ऊपर। इसके अंदर हमने कोई कश्मीरी लाल मिर्च ये वो नहीं डाला, फिर भी देखें रंग कितना खूबसूरत इसका आया। अब हम इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको सिमर करने रखा था। ये देखें पानी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें, क्योंकि मैं दाल थोड़ी पतली बना रही हूँ क्योंकि ये चावलों के साथ मैंने खानी है। वैसे ये कि अगर आप इसको नान के साथ खाएं तब भी बहुत मज़ेदार लगेगी और रोटी के साथ तब भी बहुत अच्छी। ये देखें दाल को मैंने इतना नहीं गलाया कि ये टूट जाए, साबुत रखी है। और तकरीबन 1 से सवा कप बॉयल दाल मैंने साबुत डाली है इसके अंदर। और थोड़ी सी दाल लेकर उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया और उसका पेस्ट बना के इसके अंदर डाल रही हूँ, इसलिए कि मैं ये चाह रही थी कि थोड़ी सी ये ग्रेवी हो, पानी नहीं एक्स्ट्रा डले, बल्कि दाल ही ब्लेंड करके मैं इसके अंदर डालूं ताकि उसकी ग्रेवी एक तो जल्दी प्रिपेयर हो जाएगी और दूसरी ये कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी। ये देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं गया, कुछ नहीं गया। जो बॉईल हुई थी दाल बस वो डाली है और चने की दाल जो थी साबुत उबली हुई वो डाली है मैंने। इसको हल्का सा सिमर कर लेंगे, हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। ये देखें जी, मैंने डोंगे में निकाली, बहुत ही मज़ेदार। इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया और बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान बनी है।
अच्छा जी, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।